हाय फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर। तो हैंगिंग मैन एक रिवर्सल ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जहां से बोला जाता है कि यदि आपका बुल ट्रेंड है तो वहां से एक रिवर्स होने की चांस है, यानी बुल ट्रेंड को वहां पे स्टॉप होना चाहिए, है ना। तो एक रिवर्सल एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बुल ट्रेंड में बनता है। द कैंडल इज मेड ऑफ द स्मॉल बॉडी एंड लोअर शेडो एंड लिटिल या नो अपर शेडो, यानी आपका छोटा सा बने चाहे वो भी ना बने, है ना। इस तरह का आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ किस तरह का वो दिखेगा। द हैंगिंग मैन शोज द सेलिंग इंटरेस्ट इज स्टार्टेड टू इंक्रीज। ठीक। तो ये जो मैंने लिखा है वो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे उसको क्या है करना और किस तरह से वो दिखता है। द कैंडल मस्ट हैव a स्मॉल रियल बॉडी एंड लॉन्ग लोअर शेडो. It is at least twice the size of the real body. There is little या no upper shadow. यदि थोड़ा सा हो या नहीं हो तो सबसे अच्छा परफेक्ट बोला जाता है। द क्लोज ऑफ हैंगिंग मैन इज एबव या बिलो ओपन, इट जस्ट नीड टू बी नियर ओपन, सो द रियल बॉडी इज स्मॉल। समझ सकते हो क्या स्मॉल बॉडी कब बनता है, उसी का एक्सप्लेनेशन है। द लॉन्ग लोअर शेडो ऑफ हैंगिंग मैन shows that the sellers were able to take control for the part of trading period, है ना। लॉर्ड शेडो का मतलब होता है कि आपका वहाँ पे सेलर आया है। अब फाइनली यदि वो रियल में वो रेड कैंडल बनाता है, भले ही ऊपर रियल जो बॉडी है वो छोटा हो, है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सेलर है जो है पूरे वो कैंडल को बनाया है। और एक अच्छी चीज़ इसमें लोग हम लोग एक्चुअली करते हैं क्या ना, कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं डेली चार्ट पे उसको हमेशा एक लोअर फ्रेम पे आप देखो, है ना। तो आगे मैंने वो चर्चा किया है। द हैंगिंग मैन पैटर्न इज जस्ट ए वार्निंग, द प्राइस मस्ट मूव लोअर ऑन द नेक्स्ट कैंडल इन ऑर्डर टू हैंगिंग मैन टू ए वैलिड ए रिवर्सल पैटर्न। मतलब जब उसके लोअर एरिया स्टार्ट कर दे तो मैं आगे दिखाऊंगा कि उसके लोअर स्टार्ट करेगा तो आप वहाँ पे एंट्री मार सकते हो, है। दिस इज कॉल्ड द कंफर्मेशन। ट्रेडर्स टिपिकली एग्जिट लॉन्ग। वहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एक तो सेलर वहाँ पे आया, है ना। सब मतलब आप समझो ना कि उसके नीचे यदि स्टार्ट कर दिया कि तो जो सेलर था वो अब हैवी हो गया, मतलब उसका डोमिनेंसी आ गया। और जो जो लॉन्ग प्लेयर थे वहाँ पे वो एग्जिट करने लगे। तो हमेशा इस चीज़ को कंफर्मेशन के लिए जो है ना सो लोअर फ्रेम पे देखो और उसका वॉल्यूम देखो। यदि रेड कैंडल आपका यदि ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रीन कैंडल है तो आप देखो कि वो वैलिड है, वो मोस्ट ऑफ 90% से ज़्यादा वो वैलिड आपका कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कंफर्म करेगा, है ना। तो हमेशा टाइम फ्रेम वन कैंडल का देखो बट कंफर्मेशन, बराबर ना? वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए वन कैंडल का, वन डे का कैंडल। बट कंफर्मेशन के लिए हमेशा उसको लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे देख लो, 5 मिनट पे देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसको आप कंफर्म करो कि हाँ ग्रीन कैंडल ज़्यादा है रेड कैंडल। यदि ग्रीन कैंडल ज़्यादा है तो वहाँ पे वॉल्यूम आप देखो तो क्या वॉल्यूम सही है वो। यदि वॉल्यूम जस्टिफाई कर रहा है तो आप बोल सकते हो हाँ कि ये हैंगिंग मैन बना है, चाहे जो भी कैंडलस्टिक बना है वो कंफर्म वहाँ से होता है। लोग का होता क्या है ना कि बन तो गया लेकिन उस चीज़ को वो पता नहीं करते हैं कि यार रियल हमें हैंगिंग मैन में जो उसका क्वालिटी है, यानी सेलर यदि आया है तो सेलर क्या वैलिड सेलर है यार, सिर्फ ऐसे ही बिना वॉल्यूम का ही सेलर यहाँ पे आया है। तो वो चीज़ आप कंफर्म करो वॉल्यूम के साथ। तो आप देखो कि ये जो इस तरह का पैटर्न बनेगा, आप हैंगिंग मैन का यही पैटर्न है। एंटी हमेशा लोअर ऑफ द जो कैंडल होता है हैंगिंग मैन का उसके होता क्या है ना, लोग ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं कि जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ से नहीं नहीं, हमेशा लोअर से स्टार्ट करो। कारण कि आप देखो ना, यहाँ पे यदि भले ही आप सेलर की बात बोलते हो कि सेलर ये इसमें आया है, बट सेलर कब कंफर्म होगा, जब लोअर ट्रेड करेगा। आप क्लोज जब उसका जो क्लोज हुआ है ओपन क्लोज का जब देखोगे तो क्या क्लोज रियल में वहाँ पे सेलर ही था। मतलब मेरा ये कहना ये कब फेल हो सकता है, जब उसके ऊपर ट्रेड करेगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बायर भी आया है। आपने देखो नीचे लोअर से जब ऊपर गया तो सेलर वहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट किया या फिर कवर किया पोजीशन। कंफर्म कब होंगे, जब उसके लोअर से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए हमेशा जो है ना किसी भी कैंडल का जो भी पैटर्न बनता है उसके अपर या लोअर जो हाई और लो होता है ना उसके बाद ही कंफर्मेशन होता है। उसके बाद वॉल्यूम आप देखो कि वॉल्यूम में वो परफेक्ट बन रहा है कि नहीं। तो हैंगिंग मैन का ये है ना। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर की जो बुलिश रिवर्सल ही हमेशा
रिवर्सल जो होता है ना, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड में बने, तो डाउन ट्रेंड ऐसा कोई जस्टिफाई नहीं कि डाउन ट्रेंड में ही हो, लेकिन आपका थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन जो है ना, एक लोअर लो बने, है ना, हायर लो बने, सॉरी, तो आपका एक मतलब यहाँ से एक वो बनेगा कि हाँ चलो ठीक है, ये बॉटम पे है, या फिर कहीं आप वो चीज़ देखो कि कहीं बॉटम पे बन रहा है, सप्लाई डिमांड का पोजीशन देख लो, है ना, कि यहाँ पे डिमांड आने वाला है ना। तो ये चीज़ जो है ना, डिमांड जब जैसे ही आएगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा ना कि लोगों का उस तरह का पैटर्न जब बनता है ना, तो उस तरह का पैटर्न एक वैलिड होता है, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि सपोर्ट देख लो, फिबोनाकी से सपोर्ट देख लो, कहीं पे भी आप देख देख सकते हो। तो इस तरह के देखने से उससे क्या होता है ना, एक हमेशा इसमें भी जब मैंने पीछे जो हैंगिंग मैंने बताया ना, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, हमेशा जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो एक आप कंफर्मेशन के लिए एक और सप्लाई डिमांड का रखो, रेजिस्टेंस सपोर्ट का रखो, है ना, और फिबोनाकी, ये चीज़ दो तीन कंफर्म कर लेते हो ना, थोड़ा वो डाटा जो होता है, डेटा देख लो कि मतलब किस तरह का बना, और लोअर टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम देख लो। इतना यदि आप देख लेते हो तो आपका एक जो कंफर्मेशन रेशियो है ना, उसका जो सक्सेस रेशियो वो 90% से above हो जाएगा। तो हमेशा ये हमेशा ध्यान रखने का, दिस इज थंब रूल, है ना। और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि हाँ आपको इस तरह से देखना होता है, अब बस कैंडल बना उसके ऊपर स्टार्ट कर गया, नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, वो फॉल्स आपका डे क्लोज जब तक नहीं हो ना, तब तक वो कैंडल फॉर्मेशन रियल में उसका पता नहीं लगता है, बट वो उस चीज़ को कंफर्म आप ड्यूरिंग ट्रेड आप कैसे कर सकते हो, है ना। ठीक। तो आप जितना तक बना है, यदि आप देखो इन्वर्टेड हैमर का, ठीक, इन्वर्टेड हैमर का ये बना है, लेकिन आपने को ऊपर से लेना है, तो क्या इतना दूर तो हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या बना है, लेकिन जब एंट्री मारना हो, एंट्री कब मारेंगे, एंट्री देखो आप वो हमेशा हाई है ना, तो क्या वो एंट्री उतना मेरा जो एसएल है, तो ये एसएल को आप रिड्यूस करना चाहते हो, रिड्यूस करने के लिए आपको वो जो जितना कैंडल बना है उसके, है ना, हैमर के बाद का जो कैंडल बना है एंट्री वाला, है ना, तो उस चीज़ को हमेशा डिफाइन करो कि वो जो कैंडल बना है उसके प्रीवियस कैंडल जितने भी कैंडल बने हैं 5 मिनट पे देख लो, और उसका वॉल्यूम देख लो, है ना। तो ग्रीन आपका वॉल्यूम, यदि ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप उसमें एंट्री पहले भी ले सकते हो, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो सेम चीज़ इसमें which is sign of seller driving prices lower during the trading session, only the followed by the strong buying pressure and the session on the higher close. Before we jump on the bullish reversal action, however, we must confirm upward trend and watching this closely for the next few days. The reversal must be validated through the rise in the trading volume. यहाँ पे भी वही मैं जो मैंने बोला, वही चीज़ मैंने लिखा है जो वैलिड है, बराबर ना। तो ये सब चीज़ आप कंफर्म करो, कारण कि कोई भी रिवर्सल कोई भी पैटर्न में पढ़ाऊंगा, जब तक वॉल्यूम कंफर्मेशन ना हो, थोड़ा सा डाटा देख लो आप, एक दो जो होता है सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेसिस्टेंट, जो भी जितने भी रिवर्सल होते हैं ना, वो हमेशा सप्लाई डिमांड और उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा है, सपोर्ट कैसा बन रहा है, रेसिस्टेंट बनता है, फिबोनाची का देख लो, है ना। कहीं कहीं बीच में भी बनता है तो वहाँ पे फिबोनाची परफेक्ट काम करेगा, बराबर ना। यदि फिबोनाची का लेवल बन रहा है तो आप वहाँ पे एंट्री आपकी वैलिड होगी। तो ये मैंने दो आज मैंने फिर से इसमें इंक्लूड किया था, इन्वर्टेड हैमर एंड हैंगिंग वैन, है ना। तो इसका स्क्रीनर मैंने एक में ही दोनों का बना दिया है, तो आप दोनों में दिखाता हूँ। हम्म, हाँ। आप देखो, फोकस, देखो ये पूरा अपर सर्किट वाला है ना, तो ये आपको क्या है, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या है नहीं है, बराबर ना। ठीक। आप कैसे इसको कर सकते हो कि ये मतलब कि ये नीचे भी आएगा और यहाँ पे ट्रेड करेगा और वो रिवर्सल है ना। तो इस तरह के जो कैंडल होते हैं ना, आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का स्टॉक है, क्या है, आपको सभी चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक। यदि एक मिनट, यदि आज के डेट में मैं देखूं तो फिबोनाची क्यों ना मैं यूज कर लेता हूँ, है ना। तो फिबोनाची इसी पे यूज कर लेता हूँ, तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि फिबोनाची
मुझे नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, बट फिबोनाची का एक आइडिया मिल जाएगा ताकि अपने को पता लग जाए कि हाँ एक हो सकता है वहाँ पे इस तरह का यदि कैंडल। अब देखो तो 3-4 दिन से इस तरह से जो अब सर्किट वाला ये सब स्टॉक है, और अब देखो 1.68 से ऊपर गया, तो अब ये इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंट है यहाँ पे 2.67 है ना। इसके यहाँ पे यदि इस तरह का बनता है, एक रेड कैंडल बनता है, उसके नीचे ट्रेड करता है, तो वो नीचे की ओर आएगा, है ना। तो ये आपको एंट्री पॉइंट भी बताता है। उसके बाद फिर आप देखना कि उसके बाद फिर नीचे कहाँ तक है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक, ये तो बन गया। अब मैं आपको एक उल्टा में लगाता हूँ यहाँ से, ठीक। यहाँ पे यदि एक कैंडल बना, हम्म, ठीक, आ जाइए यहाँ पे। हाँ, अब इसके बाद हम देखेंगे तो क्या ये कहाँ तक वैलिड है। यहाँ यहाँ ब्रेकआउट यहाँ से मिला है ना। तो फिर वो नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो नीचे फिर उसका नेक्स्ट लेवल जो है ना यहाँ तक। यदि यहाँ से रिवर्स भी लेगा तो 50% से रिट्रेस करेगा, नहीं तो 61.8, तो यहाँ से वो रिट्रेस हो सकता है, बराबर। तो इस तरह का आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा हर एक ट्रेड में, हर एक चीज़ के लिए, तभी आप देख सकते हो। इसमें आप क्या निकालोगे, सप्लाई डिमांड, इसका अपर सर्किट वाला है, इसमें कुछ नहीं आप कर सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे फिबोनाची यूज करेंगे। तो फिबोनाची का इस तरह से यूज होता है, और सप्लाई डिमांड का आप देखते हो। हाँ, ये एक ब्रेकआउट ट्रेड था यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफर्म किया, तो आप ये ब्रेकआउट पे आप ले सकते थे, है ना। तो ये इस तरह का ट्रेड होता है, और आपको वहाँ से कंफर्मेशन करना पड़ता है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, ये एक बोला जाए तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है, बराबर। तो ये इस तरह का बना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से रिवर्सल हुआ है, नो डाउट है, एक सपोर्ट के अराउंड से हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं, ठीक। तो एक कंसोलिडेशन जो है, इसमें एक कंसोलिडेशन रेंज बना हुआ है, आप देख सकते हो। हम्म, ठीक, आप देख सकते हो इस तरह का एक रेंज बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई डिमांड का जो एक पोजिशन, अब देखो यहाँ पे रेंज बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया है ना। तो ये आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट जो मिला था, अब इसका वॉल्यूम देखो, ठीक। तो ये कंफर्म करता है कि नहीं, यहाँ पे जो बुल है ना, ठीक, वो एग्रेसिव अभी नहीं आया है। उसके सामने बियर जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव। अब देखो ना, इसको किस तरह से नलीफाई किया है, ये भयंकर नलीफाई किया, ऊपर खोला, उसके बाद फुल कैंडल जो है ना, वो मतलब कि बियर बनाया है वो। आगे मैं इस तरह का कैंडल भी बताने वाला हूँ कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं, और इसकी कितनी परफेक्शन क्या होती है। अब देखो, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा ना, तो नेक्स्ट अपना नहीं बनता है। तो अब क्या यहाँ पे ले सकते हो, हाँ आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक के लिए तो क्या, आप यहाँ से यदि कैंडल बनता है 182 से 197, आप इतना के लिए ले सकते हो। और कंफर्मेशन कब होगा कि आपका वैलिड कंफर्मेशन, जब इसको ये ब्रेक करेगा, है ना, और वो ग्रीन कैंडल, अगला ग्रीन कैंडल बनेगा, तो आपको इस तरह का चीज़ देखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ जो है ना वैलिड एंड कंफर्म होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हैमर का क्या कंफर्मेशन होता है, क्या एक रेंज बाउंड में जो है ना मार्केट में, हैमर वैमर जो है ना कभी ज़्यादा वैलिड नहीं होगा। आप इसका एक बॉटम आप देखो, कहीं पे एक बॉटम बनाया हो, है, ठीक है, यहाँ से आप लिया है, यहाँ से एक तरह से बनाया है ना, तो एक रिवर्सल कैंडल है, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो आपका इस तरह से मिलेगा, ठीक। तो और वो भी चीज़ यहाँ से यहाँ पे वैलिड नहीं है एंट्री, वैलिड एंट्री यहाँ पे है। आप जब देखोगे तो क्या हम बॉटम पे, हाँ एक जस्ट हम लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि हाँ ये परफेक्ट यहाँ पे बना था, और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो परफेक्ट एंट्री मेरा जो है ना यहाँ पे होगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से एंट्री है, ठीक। हाँ, एक्चुअली वो पूरा डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेंड है, अब देखो ये अप ट्रेंड में कंसोलिडेट होकर अप ट्रेंड में, तो इस तरह का एंट्री में आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका ब्रेकआउट लेवल क्या है। यहाँ पे आपका ये हैमर जो होता है ना,
इस तरह का मतलब कि आपको परफेक्ट नहीं देगा। आप इसको देखो छोटे फ्रेम में देखो। अब जब इसका वॉल्यूम देखते हैं तो हम 5 मिनट में देख लेते हैं ना। रेड कैंडल का वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो, तो क्या एक वैलिड है ये? है ही नहीं। आज यदि बनना स्टार्ट होगा, यदि ग्रीन कैंडल ज़्यादा बड़ा बनना, तो फिर मैं उस चीज़, हाँ ये चलो हैमर के लिए हम मैं बोल सकता हूँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आज रेड कैंडल बनेगा है ना, और वो यदि ग्रीन कैंडल बनेगा, वो यदि सही वॉल्यूम के साथ बना, तो मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। तो इस तरह का आपको देखना पड़ेगा हर एक ट्रेड के लिए, हर एक सेटअप के लिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। जितने भी पैटर्न होते हैं आपको एक व्यू दे सकते हैं, आपको एक अलर्ट दे सकते हैं, बट वो रियल अलर्ट आपका वैलिड कब होता है, आपका एंट्री किस तरह से होता है, आपको इस तरह से कंफर्म करते हो, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए तीन चीज़ तो देखने का है, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंट, और किस तरह का ट्रेंड है। फिबोनाची आप यूज़ करो तो बेहतर है। तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है। ओके फ्रेंड, इतना तक, थैंक यू।